हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जनांकिकी। आज के हमारे इस वीडियो में हम जनांकिकी की उपयोगिता या फिर इसके महत्व के विषय में जानेंगे। यदि आप भी इसके विषय में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं जनांकिकी की उपयोगिता या फिर महत्व के विषय में। लेकिन इससे पहले कि हम इसके महत्व के विषय में जानें, हम यह जान लेते हैं कि जनांकिकी है क्या। तो फ्रेंड्स, जनांकिकी की परिभाषाओं से, क्षेत्र तथा विषय सामग्री के अध्ययन से ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि जनांकिकी एक विज्ञान है जिसमें जनसंख्या के सभी पहलुओं का बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाता है। यह शास्त्र अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर कार्य और कारण में संबंध स्थापित करता है, जिससे कि ये पता चल सके कि अगर कोई परिवर्तन जनसंख्या में हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जनसंख्या से जुड़े हुए सभी पहलुओं का बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाता है। अध्ययन कर इस बात का पता लगाया जाता है कि जनसंख्या में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, फिर चाहे वे परिवर्तन वृद्धि के हो या फिर घटने के, वो क्यों हो रहे हैं, और अगर ये परिवर्तन निरंतर इसी तरीके से होता रहा, फिर चाहे जनसंख्या बढ़ रही हो, अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो क्या परिणाम निकलेंगे, और यदि जनसंख्या घट रही है तो निरंतर यदि जनसंख्या घटती चली जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके विषय में पता लगाने का प्रयास किया जाता है। इसके महत्व को हम इन तर्कों के आधार पर बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि समाजशास्त्रियों के लिए जनांकिकी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। समाजशास्त्र के लिए जनसंख्या के आकार को बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र में समाज का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। क्योंकि समाज का निर्माण मानव करता है, इसलिए मनुष्यों की संख्या और गुणों पर ही समाज का विकास भी निर्भर करता है। मनुष्य के बिना ना तो हम समाज की कल्पना कर सकते हैं और ना ही समाज के विकास की। यही कारण है कि समाजशास्त्रियों के लिए जनसंख्या का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानवीय मस्तिष्क का विकास कर देश के लिए सुयोग्य नागरिकों का निर्माण करना होता है, क्योंकि एक सुयोग्य व शिक्षित नागरिक ही देश की प्रगति में सहायक हो सकता है। देश का हर एक व्यक्ति शिक्षित हो सके, जन जन तक शिक्षा पहुंच सके, इसके लिए शिक्षा से जुड़ी हुई उचित योजनाएं बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, और ये तभी संभव हो सकता है जब हमें यह पता हो कि देश की जितनी जनसंख्या है उसमें शिक्षितों की संख्या कितनी है, कितने विद्यालय हैं या फिर कितने विश्वविद्यालय हैं, बच्चों का अनुपात कितना है तथा जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है, क्योंकि ये सभी आंकड़े ही उचित योजना बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्रियों के लिए इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्री व्यक्ति की अर्थ संबंधी क्रियाओं, घटनाओं व समस्याओं का अध्ययन करते हैं। अतः उनके लिए यह जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य की आर्थिक समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। साथ ही उनके लिए यह भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मनुष्य किस अनुपात में अलग अलग क्षेत्रों में वितरित है, और वे जहाँ पर भी हैं वहाँ पर उनका जीवन स्तर कैसा है, उनकी आय क्या है, आय के साधन कौन से हैं तथा उत्पादन के क्या तरीके हैं। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की खाद्य समस्या या फिर आवास से संबंधित समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना तभी किया जा सकता है
जब वहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या की दर का सही अनुमान व्यक्ति को पता हो। सरल शब्दों में कहा जाए तो एक अर्थशास्त्री उचित आर्थिक नीति तभी बना सकता है जब उसे वहाँ की जनसंख्या से जुड़े हुए आंकड़ों की संपूर्ण जानकारी हो। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह विज्ञान अर्थशास्त्रियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रशासन कार्य के सफल संचालन के लिए जनांकिकी का बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि सफल प्रशासन के लिए यह जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है कि देश की वर्तमान जनसंख्या क्या है, भविष्य में यह जनसंख्या कितनी होगी और उसकी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इन सभी बातों की पूरी जानकारी के बिना प्रशासन कार्य को सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जनसाधारण की समस्याओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए जनांकिकी का अध्ययन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके।